टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे एनिमैलिया। ठीक है, एनिमैलिया को जो जनरल टर्म होते हैं एनिमैलिया। सबसे पहली बात तो क्या होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। आज इन्हीं के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए चीज़ें तो सबसे पहले हमको पढ़ा देनी चाहिए थी एनिमैलिया का जनरल कैरेक्टरिस्टिफिकेशन, लेकिन अभी भी ये हम आपको पढ़ा दे रहे हैं ताकि आने वाले फाइलम में प्रॉब्लम ना हो। तो जो एनिमैलिया होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो जैसे सेल टू सेल मान लीजिए एग्रीगेशन हो रहा है, लेकिन सेल का सेल आपका फंक्शन कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेलुलर लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलुलर लेवल बोलते हैं। लेकिन जब यही सेल टू सेल आपका क्या हो जाता है, एग्रीगेशन कर लेते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन होने लगता है, तो इसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। और टिश्यू ढेर सारे मिल करके ये लोग क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। तो ठीक है, तो सेलुलर सेल से क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। तो ऐसे हम लोग सेलुलर लेवल और टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम में दो पार्ट में एनिमैलिया को डिवाइड कर सकते हैं। राइट, तो आपका ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। सेलुलर लेवल को अगर हम देखेंगे तो सेलुलर लेवल में आपके पोरीफेरा आएगा। क्या आएगा? पोरीफेरा आएगा। ठीक, अब जो है पोरीफेरा जो होते हैं उनमें सेलुलर लेवल पाया जाता है, और ये पोरीफेरा जो होते हैं एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल का मतलब कहीं से भी काटेंगे वो जो है इक्वल हाफ में नहीं कटेंगे। ठीक, एसिमेट्रिकल साथ साथ ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब एक्टोडर्म और इसमें एंडोडर्म पाया जाता है। और जो है मीजोडर्म की जगह पर इनमें जो होता है मीजोहाइल प्रेजेंट होता है। अनडिफरेंशिएट मास ऑफ लेयर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीजोहाइल बोलते हैं। राइट, अब अगर हम बात करें इसमें अनडिफरेंशिएट मास होता है, जिसको ऑलरेडी हमने बता दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीजोहाइल बोलते हैं। ठीक है, ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं आपका। अब देखिए आगे की तरफ कह रहा है कि टिश्यू ऑर्गन सिस्टम में हम बात करेंगे सिलिंट्रेटा से लेकर के ये कॉर्डेटा तक पाए जाते हैं। अब सिलिंट्रेटा से कॉर्डेटा में जो है टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। अब इसमें भी सिमेट्री के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कुछ इसमें रेडियल सिमेट्री होंगे, कुछ जो होते हैं आपके बाइलेटरली सिमेट्री होंगे। तो रेडियल सिमेट्री में कौन कौन? सिलिंट्रेटा आ गया, जिसको हम लोग निडेरिया बोलते हैं, और टिनोफोरा आ गया। ठीक, और सिलिंट्रेटा जो होते हैं ये भी आपके सिलिंट्रेटा होगा, टिनोफोरा होगा, निडेरिया डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक, और इनमें मीजोडर्म की जगह पर सिलिंट्रेटा में मीजोग्लिया पाया जाता है, जबकि आपके पोरीफेरा में क्या पाया जाता था? इसी जगह पर मीजोहाइल पाया जाता था। ठीक, ये याद रखिएगा। बाइलेटरल में अगर हम देखेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा, ठीक है, पहले प्लेटीहेल्मिन्थेस से ये कॉर्डेटा तक हमारा क्या पाया जाता है? बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। अच्छा, इन सबको याद रखने के लिए आप हमेशा सीक्वेंस याद रखिएगा। सबसे पहले क्या होता है? पोरीफेरा होता है, सिलिंट्रेटा होता है, टिनोफोरा होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है, एस्केल्मिन्थेस होता है। एस्केल्मिन्थेस के बाद आपका क्या आएगा? एस्केल्मिन्थेस के बाद आपका एनिलिडा आएगा। एनिलिडा के बाद आपका आएगा क्या? मोलस्का, इकानोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, और उसके बाद कॉर्डेटा आएगा। तो ये सीक्वेंस इवोल्यूशन के सीक्वेंस है, इसको हमेशा याद रखिएगा, तब जा कर के ये चीज़ें पकड़ने में आपको बहुत आसानी होंगी। ठीक है, तो पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, इस पूरा सीक्वेंस आप याद रखिएगा। अब ये एनिमैलिया से स्टार्ट करते हैं हम, सेलुलर टिश्यू तक आ गए। टिश्यू के बाद रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री के बाद जो है आपका देखिए यहाँ पर तो कट ही गया आपका। रेडियल सिमेट्री में सिलिंट्रेटा और टिनोफोरा कट गया। ठीक है, बचा कौन? प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक। प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेट किस में आ गए? बाइलेटरल सिमेट्री में आ गए। ठीक, अब बाइलेटरल सिमेट्री के आगे जो है इनको सीलोम के बेसिस पर डिवाइड कर दिया गया है। सीलोम ट्रिपल ब्लास्टिक एनिमल में पाए जाते हैं। खाली स्थान होता है मीजोडर्म में। ठीक, मीजोडर्म में जो खाली स्थान होता है उसको सीलोम बोलते हैं। अब सीलोम हो भी सकता है मीजोडर्म में कैविटी ए सीलोमेट, सीडोसिलोमेट, या फिर तीसरे टाइप का जो होता है वो क्या होता है? सीलोमेट होता है। राइट, अब देखिए जो आपके ए सीलोमेट होते हैं, एसिलोमेट जो होते हैं हमेशा प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाए जाएंगे, जिनको हम फ्लैटवर्म बोलते हैं। और सीडोसिलोम जो है आपके एस्केल्मिन्थेस में पाया जाएगा, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? राउंड वर्म बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो इनको राउंड मिलता है। सिलोमेट वाले जो होते हैं वो आपके एनिलिडा से लगाकर कॉर्डेटा तक नीचे वालों में पाया जाएगा। ठीक, इसीलिए हम बार बार कहते हैं इस सीक्वेंस को पहले लिख लीजिए, तब जाके आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से लगा के कॉर्डेटा तक बाइलेटरल में आ गए। रेडियल में आपके आ गए सिलिंट्रेटा और टिनोफोरा आ गए।
ठीक है। लेकिन इकानोडर्मेटा के केस में थोड़ा सा याद रखिएगा, इकानोडर्मेटा का जो लार्वा होता है या जो बेबी होता है उसमें बायलैटरल सिमेट्री होता है, जबकि होना क्या चाहिए था रेडियल, लेकिन उल्टा होता, बायलैटरल होता है। और इसके एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होता है, ठीक है। ये हमेशा आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये एक कंट्रोवर्सी है। यहाँ पर जैसे डायग्राम में देखिए कि लार्वा कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, आपका लंबा होता है, लॉन्ग होता है, और एडल्ट जो होता है चपटा बन जाता है, ठीक। इसीलिए आपका बायलैटरल किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेडियल में कन्वर्ट हो जाता है। लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो ये आपके चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले डिफाइनिंग फीचर में आपका क्या, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम देखेंगे तो पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम देखें, ठीक है, तो सेल टू सेल जो आपका कलेक्शन होता है ओरिजिन या फंक्शन के आधार पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया गया है। अब इसमें आपका सेलुलर लेवल हो सकता है, टिश्यू लेवल हो सकता है, और क्या हो सकता है, ऑर्गन लेवल हो सकता है। तो अगर हम बात करें सेलुलर लेवल की तो खाली सेल और सेल का मास पाया जाता है, डिवीज़न ऑफ लेयर काम बटा नहीं होता है। और अगर यही काम बट गया, ठीक है, यानी कि तुम खाना बनाओगे, तुम जो है सांस लोगे, तुम जो है आपका ब्लड सर्कुलेशन करोगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन लेवल, ठीक है, ओके। यानी कि टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाते हैं, राइट है। अब इसके बाद क्या हो गया, सेलुलर से जैसे हमारा जैसे फिंगर है, फिंगर हमारा घी निकालने का काम करता है, लेकिन अगर फिंगर से कहोगे बाइल जूस निकाल तो बाइल जूस निकालेगा नहीं, क्योंकि फिंगर अपने आप में एक टिश्यू है और लीवर अपने आप में एक टिश्यू है, तो सबका फंक्शन और ओरिजिन सेम होता है, उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो सेलुलर, टिश्यू और ऑर्गन लेवल। सेलुलर लेवल जो होते हैं उनमें कोई भी डिवीजन लेयर नहीं पाया जाता है, टिश्यू लेवल जो होता है डिवीजन लेवल पाया जाता है। सिलेंट्रेट और टीनोफोरा में टिश्यू लेवल का होता है, और सेलुलर लेवल किस में होता है, पोरीफेरा में पाया जाता है। ऑर्गन लेवल सिस्टम जो होता है आपका, ये डिवीजन ऑफ लेयर पाया जाता है, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थी से ये कॉर्डेटा तक पाया जाता है, ओके। अगर हम यहाँ पर सीक्वेंस लिख लें, प्लेटीहेल्मिन्थी, पोरीफेरा, ये सब लगा कर कॉर्डेटा तक, तो अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें, क्या देखें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ये इसमें हो जाएगा ऑर्गन लेवल। अब सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री जो होती है एक ऐसी लाइन होती है जो डिवाइड करती है। अब इसमें एसिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री होते हैं। तो एसिमेट्री में क्या होता है, कहीं से भी आप कट करोगे ये नहीं कटेंगे। बाइलेटरल सिमेट्री में एक ऐसी लाइन जो दो इक्वल हार्ड पार्ट में कट दे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइलेटरी। रेडियल सिमेट्री में क्या होंगे, मोर देन वन प्लेन होगा जो उसको अलग अलग पार्ट में काटेगा। अब देखिए स्पॉन्जेस जो होते हैं आपके एसिमेट्रिकल होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थी से लगा के कॉर्डेटा तक जो होते हैं। इकानोडर्मेटा लार्वा याद रखिएगा, प्लेटीहेल्मिन्थी जो होता है आपका क्या होता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज जो होते हैं आपके, प्लेटीहेल्मिन्थीज जो होते हैं वो प्लेटीहेल्मिन्थीज जो होते हैं आपके वो जो होते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, प्लेटीहेल्मिन्थी से लेकर कॉर्डेटा तक। और उसके बाद रेडियल सिमेट्री जो पाया जाता है टीनोफोरा और आपके सिलेंट्रेट्स में जो होते हैं आपके रेडियल सिमेट्री पाए जाते हैं। लेकिन इकानोडर्मेटा वाला केस हमने बताया, याद रखिएगा, ठीक है। रेडियल सिमेट्री में मोर देन वन प्लेन होता है जो उसको काटता है इक्वल हाफ में, लेकिन बाइलेटरल में ओनली वन प्लेन होता है जो उसको इक्वल हाफ में कट करता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या चीज़ होता है, जर्म लेयर हमारे एम्ब्रियोनिक कंडीशन में पाया जाता है, और ये मसल्स की प्लेट्स होती हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल की। अब सबसे जो बाहर वाली होती है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, सबसे अंदर वाली एंडोडर्म, और बीच में जो बनती है एक्टो और मीजो की सहायता से उसको बोलते हैं मीजोडर्म। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है सबसे लास्ट में कौन बनता है, तो मीजोडर्म सबसे लास्ट में बनता है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म की सहायता से मीजोडर्म को बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए जर्म लेयर में एक आउटर वाल होता है, एक्टोडर्म आउटर वाल हो गया, एंडोडर्म सबसे इनर वाल हो गया, और मीजोडर्म जो होता है एक आउटर वाल और इनर वाल के मिक्सअप से बनता है, ठीक है। अब देखिए एंडोडर्म जो होते हैं आपके सबसे लास्ट होते हैं। अब ये एक्टोडर्म जो होता है वो सबसे ऊपर वाली कैविटी बनाता है, स्किन को बनाता है। जैसे आपका स्किन हो गया, ब्रेन हो गया, न्यूरॉन हो गया, ये ह्यूमन में एक्टोडर्म बनाता है। मीजोडर्म क्या बनाता है, ब्लड है, हार्ट है, लंग है, किडनी है, ये सब मीजोडर्म बनाता है। एंडोडर्म क्या बनाता है, जीआईटी यानी कि एलिमेंट्री कैनाल हो गया, क्या एलिमेंट्री कैनाल हो गया। और हमारे पास क्या होते हैं, पैनक्रियाज होता है, लीवर होता है, ह्यूमन की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक। तो ये सब एंडोडर्म के ओरिजिन के होते हैं। तो जिनमें ये दो एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाया जाता है, दो जर्म लेयर खाली पाया जाता है, उनको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं। जिनमें तीनों पाया जाता है, एक्टो, मीजो, एंडो, उसको आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोला जाता है, ठीक है। अब अगर हम आगे देखें
अब जो है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। अगर हम एक्टोडर्म यानी कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल को देखें तो पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, निडेरिया, टीनोफोरा, शुरू के 3 वाले फाइलम, ठीक है, वो अपने डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। अब देखिए इनमें जो होता है मीजोडर्म तो नहीं पाया जाता, लेकिन मीजोडर्म की जगह पर, ठीक है, मीजो हाइलो मीजोग्लिया पाया जाता है। एक्टो एंडो मीजो की अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें प्लेटीहेल्मिन्थेस से लगा कर कार्डेटा तक पाया जाता है। ओके, लेकिन पोरीफेरा और टीनोफोरा में एक मीजोडर्म तो नहीं पाया जाता, लेकिन मीजोडर्म की जगह पर मीजोहाइल और मीजोग्लिया पाया जाता है, जो कि एक अनडिफरेंशिएटेड मास होता है। अनडिफरेंशिएटेड मास का मतलब ये डिवीज़न नहीं होता है। मीजोग्लिया मीजोहाइल पोरीफेरा में और मीजोग्लिया आपका सिलिंट्रेटा यानी कि निडेरिया में, याद रखिएगा मीजोडर्म की जगह पर अनडिफरेंशिएटेड लेयर ऑफ मास पाया जाता है। अब आते हैं सीलोम की तरफ। सीलोम जो होता है बाबू हमेशा याद रखिएगा मीजोडर्म की कैविटी में होता है। कुछ लोगों को खाली रटा दिया जाता है, कैविटी होती है, लेकिन कैविटी कहाँ पर? मीजोडर्म की कैविटी। अच्छा ये बताइए, अगर मीजोडर्म की कैविटी में पाया जाएगा तो कभी भी क्या ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में होगा? नहीं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में सीलोम के हम चर्चा ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं चर्चा करेंगे? क्योंकि जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो होते हैं उनमें ही मीजोडर्म होता है, और मीजोडर्म की कैविटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सीलोम बोलते हैं। ये देखिए आपका क्या हो गया, ये मीजोडर्म है, मीजोडर्म की पट्टी टूट गई, पट्टी टूटने से क्या हो गया, ये खाली जगह बन गया, खाली जगह को ही हम क्या बोलते हैं? सीलोम बोलते हैं, राइट। अब ये सीलोम भी 2 तरीके से बनते हैं, अभी आगे बताते हैं। कैविटी इन मीजोडर्म डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में जो होता है आपके डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जैसे आपके कौन कौन आ गए? पोरीफेरा आ गया, ठीक है, सिलिंट्रेटा आ गया, पोरीफेरा आ गया, सिलिंट्रेटा आ गया और टीनोफोरा आ गया। इनमें हम मीजोडर्म तो होता ही नहीं, इसलिए इसमें सीलोम की हम चर्चा ही नहीं करते हैं। सीलोम की चर्चा किस में करते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस में करते हैं, एस्केल्मिन्थेस में करते हैं, एनेलिडा से लगा करके कॉर्डेटा तक करते हैं, जिनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक जिनमें मीजोडर्म पाया जाता है। क्योंकि मीजोडर्म की कैविटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मीजोडर्म की कैविटी को ही हम लोग सीलोम बोलते हैं। तो देखिए प्लेटीहेल्मिन्थेस में ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होता है, मीजोडर्म तो होता है, लेकिन कोई भी खाली जगह नहीं होता है, इसलिए इसको एसिलोमेट बोलते हैं। एस्केल्मिन्थेस में खाली जगह तो होता है, ठीक है, यानी कि सीलोम तो होता है, लेकिन वो सीलोम टूट जाता है बाद में जाकर के, छोटे छोटे पाउच बना लेता है मीजोडर्म की जो कैविटी होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्यूडो सीलोम। क्या बोलते हैं? स्यूडो सीलोम। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, यानी कि जो सीलोम तो दिख रहा है वो ट्रू सीलोम नहीं है, ठीक है, कैविटी है लेकिन पाउच में टूट गई। एनेलिडा से लगा के कार्डेटा तक ये ट्रू सीलोम पाया जाता है। मीजोडर्म की अच्छी वाली कैविटी पाई जाती है, इसको बोलते हैं सीलोमेट एनिमल बोलते हैं। तो ये सब ट्रिप्लोब्लास्टिक में प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस में एसिलोमेट होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सेगमेंटेशन आइए। सेगमेंटेशन किसको बोलते हैं? सेगमेंटेशन का मतलब होता है ऊपर जो हमको जो आपके रेखाएं दिख रही हैं, ठीक है, जैसे धारियां दिख रही हैं, वैसे अंदर की तरफ होती, खींचने पर टूट जाएंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन। जैसे हम आटे की लोई ले लें, आटे की लोई अगर हम लगा लेते हैं, यहाँ पर खींचेंगे तो पूरा टूट जाएगा, ठीक है, अलग अलग ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं ट्रू सेगमेंटेशन। और ट्रू सेगमेंटेशन को ही हम लोग मेटामेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। और मेटामेरिज्म किस में पाया जाता है? एनेलिडा, कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा पाया जाता है, ट्रू सीलोम। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म ऊपर से जैसा छल्ला दिख रहा है, रिंग दिख रहे हैं, वो अंदर वैसे नहीं होते, यानी खींचने पर वो टूटेंगे नहीं, यानी कि उसमें स्यूडो सीलोम होता, स्यूडो सेगमेंटेशन होता। स्यूडो सेगमेंटेशन का मतलब वो खाली दिखाने के लिए है, अगर उसको खींचेंगे आप टूटेगा नहीं, ठीक है। जैसे हम आटा ले लें, उस पर क्या कर दें, खाली स्क्रैच मार दें, स्क्रैच मारने पर टूटता नहीं है, ठीक है, लेकिन आटे की लोई चिपका देंगे तो टूट जाएगी, इसीलिए इसको स्यूडो सीलोम बोलते हैं। ट्रू सीलोम किस में पाया जाता है? मेटामेरिज्म, एनिलिडा, कॉर्डेटा और आर्थ्रोपोडा में पाया जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि जो आपका कॉर्डेटा होता है उसमें बाबू कहाँ सीलोम होता है? तो जो हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है, किसकी हड्डी होती है? जो रीढ़ की हड्डी होती है, 26 हड्डियाँ होती हैं, उनको पूरा खींच देंगे तो पूरे अलग अलग हो जाएंगी, यानी कि इंटरनल सेगमेंट हमको दिखता है, ठीक। अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर हम बात करें किसकी, बात करें फाल्स या स्यूडो सीलोम की, तो वो प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाया जाता है, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है ये, कि जो आपके फाल्स सीलोम होता है, ठीक है, वो आपके बताया ना फैसियोला और टीनिया में पाया जाता है। उसके बाद नोटोकार्ड की बात करें, नोटोकार्ड जो होता है मेसोडर्मली डेराइव ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं ये? नोटोकार्ड जो होते हैं आपके मेसोडर्मली डेराइव ऑर्गन होते हैं, रॉड लाइक होते हैं। ये बाद में चल करके बोन या कार्टिलेज के बन सकते हैं या फिर ख़त्म भी हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि वो कभी ना कभी आपके अंदर पाए जाते होंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, जिनके अंदर ये नोटोकार्ड पाया जाएगा उसको क्या बोलते हैं? कॉर्डेट बोलते हैं। जिनके अंदर नहीं पाया जाता है इसको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट। अब
डेवलपमेंट के बेसिस पर डेवलपमेंट सीलोम और जो है आपके ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम, यानी कि एक आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है, एक स्किन होता है। ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट दो तरीके का होता है, एनिलिडा से कॉर्डेटा की तरफ, यानी कि जो सीलोम होता है दो तरीके के होते हैं, एक साइजोसीलोमिक होती हैं और एक क्या होते हैं एंटीरोसीलोमिक होते हैं। जो आपके साइजोसीलोम जो होते हैं, जो साइजोसीलोमिक होते हैं, उनमें जो कैविटी पाई जाती है वो साइजोसीलोमिक आपके मीजोडर्म की कैविटी से स्प्लिटिंग करने से बनती है। लेकिन जो आपके एंटीरोसीलोम होते हैं वो जो होते हैं उनमें पाउच निकलता है, ठीक है। तो सीलोम दो तरीके से बन सकते हैं, ये तो स्प्लिटिंग हो सकती है मीजोडर्म की, या फिर क्या हो सकते हैं आपके मीजोडर्म से, ठीक है, एंडोडर्म से क्या निकलेगा, पाउच निकलेगा, जो कि बाद में चल करके मीजोडर्म की कैविटी बना लेगा। तो जो पाउच वाला होता है उसको जो है एंटीरोसीलोम बोलते हैं, ठीक है। और एंटीरोसीलोम डिटोरोस्टोमिया में पाया जाता है। और जो बीच वाला स्प्लिट कर गया, मीजोडर्म स्प्लिट कर गया, तब खाली जगह बने, उसको साइजोसीलोम बोलते हैं। प्रोटोस्टोमिया डिटोरोस्टोमिया बोलते हैं, ठीक है। प्रोटोस्टोमिया में अगर हम देखेंगे तो ये आपके प्रोटोस्टोमिया स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से बनता है। डिटोरोस्टोमिया किससे बनते हैं आपके, ये पाउच फॉर्मेशन से बनते हैं। प्रोटोस्टोमिया क्या होते हैं, डिटोरोस्टोमिया में अगर हम दूसरा अंतर देखें तो होता क्या है कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जब हम लोग अपने यूट्रस में रहते हैं, मम्मी के यूट्रस में रहते हैं, तो वहाँ पर एक जो है एक छिद्र पाया जाता है जिसको हम लोग ब्लास्टोपोर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, ब्लास्टोपोर बोलते हैं। अगर ये ब्लास्टोपोर जो होता है, क्या, अगर ये ब्लास्टोपोर सबसे पहले माउथ बनाया, पहले माउथ बनाएगा, एनस बाद में बनाएगा। अगर पहले मुंह बना, माउथ बना, तो उसको बोलते हैं प्रोटोस्टोमिया का मेंबर। और यही जो आपका ब्लास्टोपोर है, अगर पहले एनस बनाया तब जा कर के माउथ बनाया, ठीक, तो इसको बोलते हैं डिटोरोस्टोमिया का मेंबर, ठीक। यानी कि जो है डिटोरोस्टोमिया में सबसे पहले एनस बनता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए, और प्रोटोस्टोमिया में सबसे पहले माउथ बनता है, राइट। और ये माउथ जो है ब्लास्टोपोर से बनता है और एनस भी ब्लास्टोपोर से बनता है। लेकिन प्रोटोस्टोमिया डिटोरोस्टोमिया के अंतर होता है, साइजोसीलोमिक एंटेरोसीलोमिक का अंतर होता है, स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से बनता है और पाउच का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए प्रोटोस्टोमिया के मेंबर में जो क्लीवेज होता है, जो डिवीज़न होता है हमारे जाइगोट में, उसमें स्पाइरल होता है और डिटरमाइन होता है। कैसा होता है, स्पाइरल और डिटरमाइन होता है। डिटरमाइन का मतलब होता है कि पहले से ही सेल डिसाइड हो जाती है किस सेल को क्या बनाना है, ठीक है। लेकिन डिटोरोस्टोमिया के मेंबर में रेडियल होता है और इनडिटरमाइन होता है, यानी कि आगे चल करके डिसाइड होगा कौन सी सेल क्या बनाएंगी, ठीक है। तो अब देखिए ये डिप्लोब्लास्टिक में पाए जाते हैं, एनिलिडा से कॉर्डेटा की तरफ, एनिलिडा से कॉर्डेटा तक पाए जाते हैं सीलोम। ट्रू सीलोम में हम चर्चा कर रहे हैं प्रोटोस्टोमिया डिटोरोस्टोमिया की। तो एस्केलमेंथीज जो है यहाँ पर गलत लिख दिए हैं हम, एस्केलमेंथीज नहीं, यहाँ पर एनिलिडा होगा, क्या होगा, एनिलिड होगा, ठीक है। तो एनिलिड से लगा करके मोलस्का तक, क्या, मोलस्क तक जो होता है प्रोटोस्टोमिया के मेंबर होते हैं। और जो होते हैं डिटोरोस्टोमिया में इकानोडर्मेटा हो गया, हेमिकॉर्डेटा हो गया, कॉर्डेटा, ये तीनों जो होते हैं आपके डिटोरोस्टोमिया के मेंबर होते हैं, ठीक है। इसीलिए इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा में सबसे पहले जो है एनस बनता है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। और आपके एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा में सबसे पहले क्या बनता है, माउथ बनता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ह्यूमन में सबसे पहले माउथ बनता है कि एनस बनता है, तो एनस बनता है, ठीक है। अब देखिए पूछा जाता है कॉर्डेटा और कॉर्डेटा ज़्यादा समीप किसके है, ज़्यादा क्लोज किसके है, तो इकानोडर्मेटा के ज़्यादा क्लोज होता है, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा इकानोडर्मेटा के ज़्यादा क्लोज होते। ये पूरा था आपका जनरल क्लासिफिकेशन के बारे में। ओके, थैंक यू।